ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। कल जो है सो एक एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या था थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना? ओके, असेंडिंग एपी में है। तो एक मिनट, पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ए तो फर्स्ट टर्म हो गया, बी जो होगा वो ए प्लस डी, सी जहां पे डी एक क्या है, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद है सो ये ए प्लस 2d और डी इक्वल टू ए प्लस 3d। और एक क्या रिलेशन दिया है, डी इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जो है ए प्लस 3d इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d होल स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आते हैं। ए प्लस 3d प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। इससे हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर, इससे 4d स्क्वायर, तो प्लस 5d स्क्वायर। इससे हमें मिलेगा 2ad, इससे हमें मिलेगा 4ad प्लस 6ad इक्वल टू 0। ठीक, अब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सो बन रहा है ना। तो हम d के टर्म में सॉल्व करेंगे, क्योंकि d हमारा प्राइमरी अननोन है। a के लिए रिलेशन तो दिया है, पर d क्या है, प्राइमरी अननोन। तो पहले हम d के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 5d स्क्वायर प्लस 6a माइनस 6a प्लस 3, एक मिनट, ये सब टर्म निगेटिव हो जाएगा ना? हाँ, ये सब टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको पॉजिटिव रखेंगे तो ये सब टर्म निगेटिव होगा। तो 5d स्क्वायर और 6a माइनस 3 है ना, इसको हम निगेटिव कर रहे हैं और निगेटिव लेके कॉमन लगा रहे हैं, प्लस a माइनस 3a स्क्वायर। और जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस a। अब ठीक है, और d छूट गया मेरा, तो यहां पे हम d लिख लेते हैं। तो 5d स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3d प्लस 3a स्क्वायर माइनस a, और इसको जो है सो हम सॉल्व करेंगे d के लिए। तो d की जो वैल्यू होगी वह माइनस b माइनस 6a माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4a 20 और c 20 इंटू 3a स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोनों तो पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ पे निगेटिव माइनस रख देते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ये टर्म, ये हो जाएगा 10। ये d के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए d की जो वैल्यू है वो रियल आनी चाहिए, और रियल कब होगा, जब जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वह एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल रही है ना, इसीलिए हम इसको है ना सॉल्व करेंगे। तो 6a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 20 3a स्क्वायर माइनस a, यह जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 36a प्लस 9 माइनस 60a स्क्वायर और प्लस 20a ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना होगा? -24a², उसके बाद -16a + 9 > 0। अब निगेटिव साइन इसमें से कॉमन लेके साइन को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो होगा 24a² + 16a - 9 > 0, ठीक। अब a जो है a के लिए जब सॉल्व करेंगे तो a <= -b ± √b² 16a² - 4 × 24 × -9 डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना होगा? 2 × 24, ठीक है। अब a <= ये -16 डिवाइडेड बाय 48 प्लस माइनस ये होगा 256 और ये 36 × 24, बताओ तो कितना होगा? हाँ 24 हाँ। इतना है ना। अब इसका जब हम वो करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा? 8 16 से इसको डिवाइड करो, 16 × 7, 16 7 जा 112। तो हमारा जो आ रहा है वो 4√70 डिवाइडेड बाय 48। तो जो वैल्यू होगी माइनस, ये तो चला जाएगा 1/3 से, तो -1/3 माइनस ये चला जाएगा तो कितना होगा? 12। तो 70/√70/12 <= -1/3 प्लस √70/12। अब इंटीजर वैल्यू के लिए यह कितना हो सकता है? यह 1/3 है और ये वैल्यू 8 और 9 के बीच में, 64 और 81 के बीच में है ना। तो ये वैल्यू 8.3 के आसपास है ना। अब 8.3 को हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू <<1 होगी, <<1 होगी ना। हाँ कुछ ऐसे ही। तो ये वैल्यू कितने होगी? माइनस, मतलब दोनों, ये भी है -1/3 और ये भी है। तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं इसे 0 <= a <= 1 आई थिंक, या ऐसे -1 इन दोनों के बीच में होगी, देखना करके। इंटीजर वैल्यू हम ले सकते हैं ना, तो हम a के लिए दो वैल्यू ले सकते हैं, एक -1 और एक 1। उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, जिसमें से एक आंसर सही होगा, ठीक है। आंसर तो सही आया था पर इस प्रकार से अप्रोच लेना चाहिए था। तो -1 0 1 और 2, और a + b + c + d जो होगा सो 2 होगा, ठीक है, जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, समझे। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन का अप्रोच होना चाहिए। हम डी के लिए सॉल्व करेंगे पहले,
पर डी चूंकि निकालना है नहीं, निकालना तो हमें ए है, तो डी का जो है सो रियल वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए हम जो है सो ए की वैल्यू निकालेंगे जो कि इंटीजर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट इंटीजर है ना। तो ए बी सी डी तीनों डिस्टिंक्ट इंटीजर हो सकते हैं। यहाँ पे जो रेंज मिल रहा है डिस्टिंक्ट इंटीजर यही हो सकता है, -1 से लेके, और ये एक्चुअली में 1 से छोटा है, तो ये हमारा लगता है 0 ही होना चाहिए। ठीक है, वन से छोटा है ना, तो उसमें से और घट ही जाएगा। एक -1 हो सकता है और एक 1 हो सकता है, 0 -1 और 0 हो सकता है। ए की एक वैल्यू के लिए हमारा ये आएगा, ए की 0 की वैल्यू के लिए हम करेंगे तो शायद सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। ऐसे देखना करके, ठीक है, दो में से एक सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। हाँ नहीं, ऐसे ही मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ कैसे एपी को मैच करते हैं ना, उस पर एक क्वेश्चन था, तो हम सोचे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन करो, और आज हम लोग अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो पहले समझाते हैं तब बताएंगे। लिख लिए इतना, चलो ध्यान दो। अरिथमेटिक मीन, ठीक है, मीन जैसा टर्म तुम लोग 10th में सुने होंगे, है ना, मीन मीडियन मोड, याद है? हाँ गुड। तो कुछ ऐसा ही टर्म मतलब यहाँ भी होता है, जब 3 नंबर हैं और ये उसमें जो बीच वाला को कहा जा रहा है कि दोनों एक्सट्रीम का मीन है, ठीक है, तो फिर वो
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। जैसे कैपिटल ए और बी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, तो जो बीच वाला होगा वह जो एक्सट्रीम होंगे उनका मीन होगा। इस तरह से कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वह इक्वल होगा, तो इसलिए हम उससे लिखते हैं a इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2, एक्सट्रीम का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, जब 3 के लिए है। लेकिन जब हमें बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने होते दो नंबर के बीच में, है ना, कोई 2 नंबर दिया हुआ होगा और कहें कि इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन हमें इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो मान लो a1 a2 a3 ये सब हमें a और b के बीच में इंसर्ट करना है, तो ये हमारा एपी में होगा ना। अब इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस सब कांस्टेंट होगा। तो यहां पर देखो ये जो वैल्यू होगी d की वो कितनी होगी, यहां पे देखो 1 2 3 4, तो यहां तक जो करेंगे तो यहां तक n होगी और यहां तक क्या हो जाएगी n+1 होगी ना। मतलब a1 माइनस a ये पहला टर्म है, तो an माइनस an माइनस 1 वो nth टर्म होगा। तो ये जो होगा मतलब डिफरेंस बता रहा हूं, नंबर ऑफ कितनी बार हमें d को काउंट करना पड़ेगा। तो d को हमें ये जो डिफरेंस है, ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये nth बार, तो ये n+1, इतनी बार हमें वही सेम डिफरेंस को काउंट करना पड़ेगा। तो d इंटू n+1, ठीक है, इज इक्वल टू, और सबको हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा b माइनस a, है ना, क्योंकि ये सब बराबर है ना, a1 माइनस a, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और b माइनस an, इस सब के डिफरेंस को हम जोड़ रहे हैं, तो बीच वाले टर्म सब खत्म हो जाएंगे, एक्सट्रीम बचा रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो d होगा, जो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। और इससे हमारा कोई सा भी हमारा अगर कोई पूछ दे nth नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो देखो अगर हम a1 की बात बताएं तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, जो AP है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। AP कैसा दिखेगा, a कॉमा a प्लस डी, है ना, a प्लस 2d, और इस प्रकार से लास्ट में a प्लस nd होगा ना, और उसके बाद b, तो हमारा जो पहला a1 है वह वैल्यू कितनी है, a1 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। जो दूसरा होगा a2 वह होगा a प्लस 2 इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1, और हमारा जो nth होगा टर्म वह क्या होगा, इसी तरह से an जो होगा a1 प्लस n इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। तो कोई हमें nth अरिथमेटिक मीन के बारे में पूछेगा तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो पहला टर्म है वो दिया हुआ प्लस n जो नंबर भी है और b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1, इस प्रकार से हम कोई सा नंबर का अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं अगर हम n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं दो नंबर के बीच में, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल पहले डिस्कस करता हूं, उसके तुम लोग इसको नोट करना। इफ a to the power n+1 plus b to the power n+1 divided by a to the power n plus b to the power n
is arithmetic mean between A and B, then find the value of n। ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा है ना, एक एग्जांपल ये डिस्कस करें। उसके बाद देखो ध्यान से, यहां पे अब इसको जो है, अगर 3 टर्म है हमारे पास ए और बी और उसके बीच में, ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमा ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n कॉमा बी आर इन एपी। ये एपी में होंगे। जब ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो टर्म होगा इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू, अब ये एपी में है तो वहां से रिलेशन हमारा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है ना, हमारा n की वैल्यू निकालनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2bn टू द पावर b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर, a को a टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 होगा, a को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी टू द पावर n, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए टू द पावर n प्लस फिर b को इससे करेंगे तो b टू द पावर n प्लस 1। ये और ये टर्म उसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू a b टू द पावर n प्लस b a टू द पावर n। अब इसको LHS में ले आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, a टू द पावर n प्लस 1 माइनस बी ए टू द पावर n, और इसको RHS में भेज देते हैं, a b टू द पावर n माइनस b n प्लस 1। इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, a टू द पावर n कॉमन मिलेगा, a टू द पावर n, इसमें से बचेगा a माइनस b, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, b टू द पावर n, इसमें से भी a माइनस बी मिलेगा, ये चला गया। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं, अब a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n इक्वल टू 1, या a बाय b टू द पावर n इक्वल टू a बाय b टू द पावर 0, n इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अरिथमेटिक मीन। अब हम लोग एक एग्जांपल इस पे देखेंगे, चलो इसे नोट डाउन करो। देखो एक क्वेश्चन है, इंसर्ट सिक्स अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड -13। कैसा एपी है ये बताओ, कैसा एपी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, गुड। अब हमें n दिया हुआ है, n मतलब नंबर ऑफ कितने मीन्स हमें इंसर्ट करने, ठीक है, तो वो वैल्यू हमें 6 दी हुई है। तो लेट 15 A1 A2 A6 और -13 आर इन AP।
तो बताओ डी का वैल्यू कितना होगा? डी का वैल्यू फॉर्मूला से बी माइनस ए माइनस 13 माइनस 15 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 6 हैं। एन की वैल्यू कितनी है? तो 6 प्लस 1 ये कितना होगा? 20 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू माइनस 4 है ना। इसीलिए एम्स आर बता सकते हो कहां से क्या क्या होगा? 4 घटाते रहो, बोलो बोलो। ए प्लस डी कितना होगा? ये डी है ना, -4 15 में जोड़ो, 15 में -4 जोड़ो 11 और उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो गया इजी। ओके ये तुम लोग ट्राई करोगे। चलो डू इट फास्ट। अब देखो हमें ए का वैल्यू क्या 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 दिया हुआ क्वेश्चन में, सो देखो गिवन ए इक्वल टू पहला टर्म 3 है और लास्ट टर्म 54 है, उनके बीच में हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। और रेशियो ऑफ एट्थ मीन, तो A8 इज टू ए थर्ड लास्ट मीन का मतलब an-1 और an-2, वो रेशियो दिया हुआ है 3:5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसके वैल्यू जो है सो इस फॉर्मूला से रख देनी चाहिए और तब हम n की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो A8 के लिए 3 + 8 इंटू 54 - 3 डिवाइडेड बाय 8 + 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस n-2 रखेंगे यहाँ पे, n-2 इंटू 54 - 3 डिवाइडेड बाय n-2 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा n-1, ये होगा 3 डिवाइडेड बाय 5। अब इसके लिए हमें सॉल्व करना है। कितना है n? तो ये हुआ 3 + 8 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 9, 17×51, 3 + n-2 51 डिवाइडेड बाय n-1 इक्वल टू 3/5, ठीक है। इसको उधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, ये हो जाएगा 5 इंटू 9 प्लस ठीक है
बोलो, कोई दिक्कत है? n का वैल्यू 55 आया। ओ माय गॉड, यहाँ कह रहा 16 है। कुछ मिस्टेक हो गया लगता है। ओके ओके ओके, एक मिनट रुक जाओ, ये तो जाएगा ना। ये 3 होगा ना, हम भी मिस्टेक कर रहे हैं, तुम लोग कर रहे हैं। हाँ, मेरा तो निगेटिव में आ रहा है। ये चेक करना, ठीक है। n का वैल्यू आंसर में 16 दिया है। हाँ, पूरा गड़बड़ है। कहाँ से मिस्टेक हुआ है? जो कुछ भी है चेक करो, है ना। कोई दिक्कत है तो 55 मतलब 55 अरिथमेटिक में इंसर्ट करने होंगे। तुम लोग का कितना है n का वैल्यू? नहीं सॉल्व किए हो? इक्वेशन कितना है? इक्वेशन जो बन रहा है, ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करना, ठीक है, या फिर एक बार देखना किसका कितना आंसर आ रहा है। उसके बाद फिर जो है वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इसको घर पे जाना, इत्मीनान से सॉल्व करना, क्योंकि n का वैल्यू 16 दिया हुआ है। There are n AMs between 9
and 27. If the ratio of the last to the first mean is 2:1, then find the value of n. चलो इसको सॉल्व करो। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, इसमें करेक्शन की जरूरत है। देखो यहां पे क्या दिया है, एन अर्थमेटिक मीन 9 और 27। ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू कितनी है 27, ठीक है। और कह रहा है रेशियो ऑफ लास्ट टू फर्स्ट मीन, लास्ट मीन क्या होगा an और फर्स्ट मीन क्या होगा a1, वह 2:1 दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और पहला मीन क्या होगा a प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये वैल्यू 2:1 दी है। सारी वैल्यू आप रखते हैं। पहला है 9 प्लस n इंटू बी की वैल्यू है 27 माइनस 9 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस ये a है, ठीक है। तो 9 प्लस 27 माइनस 9 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 1। तो 9 प्लस 27 में से 9 गया, कितना बचा 18, 18n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इसको भी हम साथ ही ले लेते हैं। तो 9n प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 9 प्लस 18 प्लस डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 9n, 9 और 27, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27n प्लस 9 इक्वल टू 2 इंटू, ये तो गया 2 इंटू 9n प्लस 27 या 27n, इसमें से 18n चला जाएगा इक्वल टू 54 माइनस 9, तो ये बचेगा 9n इक्वल टू 45, ठीक है। और n इक्वल टू कितना आ गया 5, n इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी देखते हैं। नोट डाउन करो जल्दी से। पहली प्रॉपर्टी, इफ A1, A2, A3, ठीक है, आर इन एपी, अगर ये एपी में है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है डी है, ठीक, तो
हम के नाम का कोई कांस्टेंट इसमें जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट यह है कि हम इसमें a1 प्लस माइनस के, a2 प्लस माइनस के, a3 प्लस माइनस के, है ना, वो अभी क्या होंगे, AP में होंगे विथ कॉमन डिफरेंस d प्लस माइनस के। पहली बात ये कि हम कोई कांस्टेंट को जोड़ या घटा सकते हैं। फिर हम कोई कांस्टेंट को गुना कर सकते हैं, a1 के, a2 के, a3 के आर इन AP विथ CD इक्वल टू D के। उसके बाद तीसरा पॉइंट, हम किसी भी कांस्टेंट से भाग दे सकते हैं। आर इन AP विथ CD इक्वल टू D डिवाइडेड बाय K। ठीक है, दूसरी बात, यदि दो AP हमारे पास है, जैसे इफ A1 A2 A3 आर इन AP with CD equal to D1 and B1 B2 B3 are in another AP with CD equal to D2, then okay, A1 plus minus B1, A2 plus minus B2, A3 plus minus B3 are also in AP with D1 plus minus D2। दूसरा A1 A2 सॉरी A1 B1, A2 B2, A3 B3 are not in AP। तीसरा A1 by B1, A2 by B2, A3 by B3 are not in AP। ठीक है, ओके, ये प्रॉपर्टीज लिखो और ये एग्जांपल करना। अभी देखो A B और C AP में है, है ना। इसका क्या मतलब हुआ
कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा, ठीक है। और ये एपी में तभी होगा जब यहां भी कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, ठीक। तो वही बात यहां पे यूज करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय रूट बी प्लस रूट सी, 1 डिवाइडेड बाय रूट सी प्लस रूट ए, 1 डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, will be in AP if यहां भी सेकेंड टर्म वन डिवाइडेड बाय रूट सी प्लस रूट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 1 डिवाइडेड बाय रूट सी प्लस रूट ए, ठीक है। अब देखो यहां पे रूट बी प्लस रूट सी माइनस रूट सी माइनस रूट ए डिवाइडेड बाय रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू रूट सी प्लस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट ए। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, तो क्या बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा रूट बी प्लस रूट ए, रूट बी माइनस रूट ए, और यहां पे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट सी माइनस रूट बी। इसे क्या मिलता है, सुनो यहां पे ना सिंबल चेंज कर देंगे, हम इफ लगाते हैं क्योंकि ये कंडीशनल है। ये मिलता है b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी विच इज गिवन, which is given, so our assumption holds true, so our assumption holds true, ठीक है। हाँ हमारा एजम्पशन क्या था, हमारा ये है, यही हमारा एजम्पशन है कि हम इसको एपी में मान लेते हैं और उसके लिए जो गिवन कंडीशन है वो वेरीफाई करते हैं कि हो रहा है कि नहीं, है ना। प्रॉपर्टी समझने में किसी को प्रॉब्लम, मैं देखो तो ये एपी दिया हुआ है, उसमें किसी कांस्टेंट से जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं, दो एपी है उसमें दोनों के टर्म्स को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं पर गुना भाग नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेकेंड वाला पार्ट जो है उसमें ये प्रॉपर्टी यूज करना होगा, क्योंकि बिना इस प्रॉपर्टी के हम लोग इसको नहीं कर सकते। सेकेंड, अब देखो हमें क्या दिया है, ए बी सी एपी में है, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। अब देखो इस टर्म से यहां पे पहुंचना है, अब प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग किसी भी कांस्टेंट से इस एपी में गुना जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं,
सबसे पहले तो हमें 1 डिवाइडेड बाय का टर्म लाना है, और यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलता है, BC, यहाँ पे CA और यहाँ पे AB, ठीक है, जो कि लगता है साइक्लिक ऑर्डर में है ना, AB है ना, BC, CA और AB। तो इस साइक्लिक ऑर्डर का यूज करना है। तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड के सुनो रिशु प्लीज ध्यान दो, 1 डिवाइडेड बाय के टर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा AP में है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ABC से। ABC से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे BC होगा, 1 डिवाइडेड बाय CA और 1 डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। तो जो हमारा जो एक्चुअली में चाहिए यहाँ पे जो पहला यहाँ पे जो प्रोसेस होगा एलसीएम लेके और इसको है सो है ना सिंप्लीफाई करने का, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ये AP में है तो A, B, C है ना, इस सब को हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, ABC और ऑल्सो इन AP, ठीक है। हम इस सब को ABC से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ऐसा ना लिखिए, ऐसा लिख सकते हैं कि A डिवाइडेड बाय ABC, B डिवाइडेड बाय ABC, C डिवाइडेड बाय ABC और ऑल्सो इन AP। हम एक कांस्टेंट ABC को लेते हैं और उससे सभी टर्म को डिवाइड कर देते हैं, है ना, जो कि हमारा पहला का तीसरा प्रॉपर्टी था। तो इससे A गया, इससे B गया, इससे C गया, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय BC, 1 डिवाइडेड बाय CA और 1 डिवाइडेड बाय AB, ये हमें AP में मिल गया। अब देखो यहां पे ध्यान दो, अगर हम लोग नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस करेंगे उसमें क्या होगा, C प्लस B होगा और उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो CA प्लस AB, CA प्लस AB मिल रहा है। यहां पे क्या मिल रहा है, यहां पे AB प्लस BC और यहां पे क्या मिलेगा, BC प्लस CA, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां भी देख रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में मिल रहा है, तो वो वाला टर्म से क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, AB प्लस BC प्लस CA, इस टर्म से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय BC, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय CA और AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय AB आर ऑल्सो इन AP, ठीक है। पर हमें यहां पे क्या नहीं मिल रहा है, यहां पे कौन सा टर्म नहीं है, AB, BC और CA में कौन सा टर्म नहीं है, BC। जो यहां पे डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में नहीं है, यहां भी जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में नहीं, यहां भी जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में नहीं है। ऐसा कैसे होगा, ऐसा लाने के लिए हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर हम रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, सारे टर्म्स में कौन सा कांस्टेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1। अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो न्यूमरेटर होगा उसमें से डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा कि नहीं। इसीलिए ऐसा करने के लिए हम सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय BC माइनस 1, ठीक है। AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय CA माइनस 1, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय AB माइनस 1 आर ऑल्सो इन AP। तो अब हम इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा, अब देखो BC वाला टर्म चला जाएगा तो मिलेगा AB प्लस CA डिवाइडेड बाय BC, यहां पे AB प्लस BC डिवाइडेड बाय CA और यहां से BC प्लस CA डिवाइडेड बाय
AB are also in AP। अब इसमें से क्या कौन मिलेगा? A, और BC से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय C, है ना, उसको हम उल्टा लिख सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय B प्लस 1 डिवाइडेड बाय C। इसमें से कॉमन मिलेगा B और 1 डिवाइडेड बाय C प्लस 1 डिवाइडेड बाय A, ठीक है, और इसमें से कॉमन मिलेगा C, 1 डिवाइडेड बाय A प्लस 1 डिवाइडेड बाय B are also in AP shown। समझे? एनी डाउट? हम लोग जोड़ घटा गुना भाग सब कर लिए, ठीक है, देखो समझो और लिखो। अब तुम लोग को 3 होमवर्क दे रहा हूं और तुम लोग घर पे ट्राई करना। लिख लिए साहब? मैं पहले इसको नोट करो, तब मैं सब में हिंट दे देता हूं जो तुम लोग ट्राई करना घर पे। देखो ये है A डिवाइडेड बाय B प्लस सी, B डिवाइडेड बाय C प्लस A और C डिवाइडेड बाय A प्लस B, ये AP में है पहले से, और हमको A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर AP में प्रूव करना है। तो मैं जो इससे पहले जो एग्जांपल ये बताया हूं, है ना, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और वहां पे ABC और रूट था, ठीक है। डिफरेंस किस बात का है? सो देखो यहाँ पर ऊपर में 1 लाना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, कैसे आएगा? साइक्लिक है ना, A B और C। तो यदि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ देंगे हर टर्म में, अगर न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा ना। उसके लिए क्या करना होगा? 1। अगर हम +1 करते हैं, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस C। अब हम सारे टर्म में A प्लस B प्लस C से भाग दे देंगे,
तो क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, 1 डिवाइडेड बाय सी प्लस ए, 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी हो जाएगा ना। उसके इसमें देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2bc और यहां इस प्रकार से लाना है, तो कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए देखो यहाँ पे 2bc है, यहाँ पे 2ac है, यहाँ पे 2ab है, ये भी साइक्लिक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस का टर्म आता तो हम कुछ कॉमन ले सकते थे और तब हमें माइनस के टर्म में ये मिलता। तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इससे हम सब टर्म में माइनस कर देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस टर्म से सभी टर्म में माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये बी सी प्लस में आएगा और माइनस में सी ए और माइनस में ए बी आएगा। ए सी प्लस में आएगा और माइनस में ए बी और बी सी, और यहाँ पे ए बी है तो सी ए और जो बी सी हुआ वो माइनस में आएगा। अब उसमें से फैक्टर करके कॉमन लेंगे टर्म, और कॉमन लेंगे तो यहां पर तुम क्या देखोगे कि न्यूमरेटर में तो मिल रहा है कुछ, पर डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। न्यूमरेटर वाला टर्म तो मिल रहा है ना, अब डिनोमिनेटर में हमको लाना है इस टर्म को, ठीक है। यह भी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इस टर्म से ये तीनों को एक साथ डिवाइड कर देंगे। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए से तीनों टर्म को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो डिनोमिनेटर में दो टर्म तो फैक्टर लेने से कैंसिल हो जाएगा और एक टर्म नीचे में बचा रह जाएगा, है ना। यहां भी दो मतलब फैक्टर करोगे तो दो टर्म करके आएगा ना, तो दो टर्म ऊपर में और तीन टर्म नीचे में, तो दो टर्म ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां भी इस प्रकार से होगा तो तुम्हें ये मिल जाएगा। फिर से बताऊं, पहले क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से तीनों टर्म को माइनस करना है, उसके बाद फैक्टर करना है, और तब लास्ट में ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए तीनों को डिवाइड करना है, ठीक है। ये तीन स्टेप में ये बन जाएगा। यहां पे ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर, ये भी साइक्लिक है, ठीक है। और यहां पर ए बी बी सी और सी ए, या तो ये जीरो होगा या फिर ये होगा एपी में। अब ये एपी में होगा कब, जब 2b माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि 2b इक्वल टू सी प्लस ए, बी इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 होगा ना, तो 2b माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये टर्म और ये टर्म फैक्टर है इसका। ये टर्म कब फैक्टर हो पाएगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह इससे मैच कर जाए। ऐसे कब मैच करेगा, जब ये टर्म खुद ही एपी में हो, है ना। और ये टर्म कब एपी में होगा, जब इससे इसको घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे तो दोनों बराबर होगा। तो ये एज्यूम कर लेना कि ये एपी में है, ये मान लेना कि ये एपी में है, और तब करके यहां के रिजल्ट तक पहुंच सकते हो तुम, ठीक है। कि हमारा एजम्पशन होल्ड्स ट्रू, हम जो माने हैं वो सही है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो यह मिल रहा है। इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको घटाना, ठीक है। ये तीनों का हिंट मिल गया, कल सबके कॉपी में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ये करके आओ, और कल यानी कि नेक्स्ट क्लास मंडे को जो होगी तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।